नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। राज्यपाल के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी रिट याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने 8 विधेयकों पर निर्णय लेने में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की देरी के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर केंद्र को भेजा नोटिस। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब। 331 पहुंचा एक्यूआई। जहांगीरपुरी में सबसे अधिक एक्यूआई 395 दर्ज। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 19 नवंबर को दिल्ली के आसपास के इलाकों के वायु प्रदूषण में देखने को मिली थी मामूली गिरावट। छठ महापर्व का अंतिम दिन। शहर शहर में घाटों पर उमड़ी व्रतियों की भीड़। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पूरा हुआ व्रत। 36 घंटे निर्जला उपवास। वहीं लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही यूपी पुलिस। मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश राशिद कालिया को किया ढेर। मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर हुई मुठभेड़। झांसी पुलिस ने 25,000 और कानपुर पुलिस ने 1 लाख रुपए का रखा था इनाम। यूपी के हमीरपुर में युवक और वकीलों के बीच मामूली बातों को लेकर शुरू हुआ विवाद। मारपीट तक पहुंचा। सदर कोतवाली क्षेत्र के तहसील गेट के पास हुआ पूरा मामला। युवक पर वकीलों ने बरसाए थप्पड़। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अपराधियों पर नकेल कस रही यूपी पुलिस। गाजियाबाद पुलिस ने लोनी में रहने वाले कुख्यात माफिया महमूद अली की 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्की। दिल्ली के नागलोई में माफिया की संपत्ति की गई कुर्क। इससे पहले पुलिस ने 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की है कुर्क। यूपी के बांदा में गोली लगने से युवक की मौत का मामला आया सामने। बबेरू कोतवाली के अंतर्गत परसौली गांव का पूरा मामला। युवक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच शुरू। और विधानसभा चुनाव ने बढ़ाया सियासी पारा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने चुनाव प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। 3 दिन के चुनावी दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर और राजसमंद में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बड़े अग्निकांड का मामला आया सामने। बंदरगाह पर नाव में लगी आग। 40 नाव जलकर राख। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। और हलाल प्रमाण पत्र देने के मामले में यूपी पुलिस का एक्शन। हजरतगंज पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। एफआईआर में नामजद संस्थाओं को नोटिस भेजने की तैयारी। नोटिस देकर सर्टिफिकेशन पर मांगा जाएगा जवाब। बिहार के लखीसराय में हुए गोलीकांड के बाद नीतीश कुमार की व्यवस्था पर उठे सवाल। छठ पूजा से घर लौट रहे 6 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी। दिल दहलाने वाले गोलीकांड में 2 व्यक्तियों की हुई मौत। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। एक ही परिवार के 2 भाइयों की मौत। फायरिंग में मरने वाले 2 सगे भाइयों की हुई मौत। कयबया थाना क्षेत्र पंजाबी मोहल्ले की घटना। गोलाबारी में 4 लोग हुए घायल। सभी का इलाज जारी। दिल्ली के बामनौली भूमि अधिग्रहण मामले में एलजीबी सक्सेना ने रिपोर्ट पर विचार करने से किया इनकार। मुख्य सचिव नरेश कुमार की मिली भगत का आरोप लगाने वाली मंत्री आतिशी की रिपोर्ट पर विचार करने से किया इनकार। और देश में ही बनेंगे हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK2 और स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की पहली 2 स्क्वाड्रन इंजन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल धंसने के बाद 9 दिन से 41 मजदूर फंसे। रविवार शाम से
4 बजे 50 घंटे बाद फिर से ड्रिलिंग शुरू। 12 नवंबर की सुबह 4 बजे हुआ था हादसा। इस दौरान टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर अंदर मिट्टी धंस गई। धंसी हुई मिट्टी में 600 मीटर की फैली। रेस्क्यू के दौरान पत्थर गिरे। पिछले 7 दिनों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 4 मशीनें और 3 प्लान फेल। अब टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग जाएगी। पुणे और हॉलैंड के वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन पहुंचने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू और झुंझुनू में चुनावी जनसभाएं की संबोधित। पीएम मोदी ने गारंटी को बताकर पूरी गारंटी होने का किया वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस को झूठे वादे, झूठी सौगंध और झूठा प्रचार से मतलब। मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 5 साल में एक दूसरे को रन आउट करने का काम किया। गहलोत पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने गहलोत पर कसा तंज। कहा कि राजस्थान में जादूगर की सरकार है और उनके करीबी मंत्री के रिश्तेदार अफसर बन गए। वहीं राहुल गांधी ने राजस्थान के बूंदी और दौसा में की चुनावी सभाएं। कहा कि हमें मोदी वाली गारंटी नहीं चाहिए। राहुल ने बूंदी और दौसा जिले की सभा में ओबीसी, दलित और आदिवासियों पर फोकस किया। दलितों के हितों की रक्षा के लिए जातिगत जनगणना को बताया जरूरी। गरीब महिलाओं के लिए 10,000 सालाना और जातिगत जनगणना का वादा दोहराया। कहा कि मोदी ने कोविड के पिछड़े दलितों और आदिवासियों को मरवा दिया। राहुल गांधी ने कहा, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 7 गारंटी दी है, लेकिन ये मोदी सरकार की गारंटी नहीं है। 15 लाख बैंक अकाउंट में डाल देंगे। और डीआरडीओ के चीफ समीर वी कामत ने बताया, ये इंजन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर बनाएगी। इजरायली सेना के कब्जे में आया शिफा अस्पताल। हमलों के बीच परिसर छोड़कर भागे ज्यादातर कर्मी। गंभीर रूप से बीमार लोगों की देखभाल के लिए सीमित संख्या में बचे स्वास्थ्य कर्मी। अस्पताल पर इजरायली सुरक्षा बलों का नियंत्रण। दूरसंचार सेवाओं के ठप होने की वजह से संयुक्त राष्ट्र महत्वपूर्ण मानवीय सहायता वितरण बंद करने के लिए मजबूर। राहत सामग्री के काफिलों का समन्वय करने में असमर्थ अमेरिका। गाजा के मुख्य अस्पतालों में अभावों के बीच 32 बच्चों की हालत बिगड़ी। संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। इजरायली हवाई हमले ने खान यूनिस शहर के बाहरी इलाके की आवासीय इमारत पर किया हमला। 26 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। मिस यूनिवर्स 2023 का ऐलान। शेनिन पालासियोस चुनी गई मिस यूनिवर्स 2023। और चंडीगढ़ में जन्मी श्वेता शारदा ने मिस यूनिवर्स 2023 में भारत का किया प्रतिनिधित्व। टॉप 10 में नहीं हो पाई शामिल। 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 84 देशों के प्रतियोगियों ने लिया हिस्सा। इस साल पाकिस्तान ने भी पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में किया डेब्यू। सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट हुआ वायरल। भारतीय अर्थव्यवस्था को पहली बार $4 ट्रिलियन को पार करने का किया गया दावा। रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा, देवेंद्र फडणवीस और अर्जुन राम मेघवाल सहित कई बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर शेयर किया स्क्रीनशॉट। देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी ने भी $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने पर दी बधाई। हालांकि बाद में सभी ने पोस्ट को डिलीट किया। आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई कोई जानकारी। 9 नवंबर को जारी स्टेटिस्टा के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी $3.73 ट्रिलियन थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बीच ग्राउंड पर अचानक फिलिस्तीनी समर्थक घुस आया। इस दौरान पिच पर कोहली के साथ केएल राहुल भी दिखे।
समर्थक बैटिंग कर रहे विराट कोहली से जबरन लिपटा, युवक ने चेहरे पर मास्क और फ्री फिलिस्तीन के मैसेज वाली टी शर्ट पहनी। रोहित शर्मा ने 47, विराट कोहली ने 54 और केएल राहुल ने 66 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 43 ओवर में 4 विकेट खोकर जीत हासिल की। ट्रेविस हेड ने 120 बॉल पर 137 रन की पारी खेली। मार्नस लाबुशेन ने बनाए 58 रन। कोहली ने इस वर्ल्ड कप में कुल 765 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना। ट्रेविस हेड प्लेयर ऑफ द मैच रहे। और वर्ल्ड कप जीतते ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मिचेल मार्श की निंदनीय हरकत आई सामने। वर्ल्ड कप ट्रॉफी के ऊपर पैर रखे नजर आए मिचेल मार्श। मिचेल मार्श की हरकत को देखकर आग बबूला हुए फैंस। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल, जमकर ट्रोल हो रहे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को हराकर 6वीं बार टूर्नामेंट जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 240 रन बनाए थे। वहीं डोप टेस्ट में फेल हुए नीरज यादव पैरा एशियन गेम्स में जीते गए 2 गोल्ड मेडल गंवा सकता है भारत। पैरा एशियन गेम्स भारत ने जीते थे 29 गोल्ड मेडल, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल। बढ़ सकती है नीरज यादव की मुश्किलें। उत्तर भारत में बढ़ने लगी ठंड, दिल्ली में चलेगी तेज हवाएं। आईएमडी के मुताबिक खराब हवा से मिलेगी राहत। यूपी उत्तराखंड में मौसम शुष्क, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की जताई गई संभावना। जल्द बढ़ेगी ठंड। उत्तर भारत के राज्यों में बड़ी ठंड, यूपी में भी जल्द गिरेगा पारा। बारिश की भी जताई गई संभावना। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बंगाल की खाड़ी पर बने गहरे दबाव के चलते हुई हल्की बारिश। और हरियाणा में ठंड के साथ साथ बढ़ा प्रदूषण का स्तर। रोहतक, फरीदाबाद और नारनौल में वायु गुणवत्ता बेहद खराब। और उधर भारत की हार पर रो पड़ी अनुष्का शर्मा। पति विराट कोहली को गले लगाकर फैंस को किया इमोशनल। कड़े मुकाबले को देखने के लिए तमाम बॉलीवुड सितारे आए नजर। शाहरुख खान, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, आयुष्मान खुराना आए नजर। और सलमान खान की टाइगर 3 पर पड़ा वर्ल्ड कप फाइनल का असर। संडे की कमाई में आई बड़ी गिरावट। टाइगर 3 से बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की उम्मीद। फिल्म पर एवरेज बिजनेस न कर पाने का खतरा मंडराया। सात दिन में फिल्म का नेट इंडिया कलेक्शन 220 करोड़ रुपए पहुंचा। हिंदी वर्जन से 214 करोड़ रुपए, तमिल तेलुगु से डबिंग वर्जन से 6 करोड़ की कमाई हुई। तो फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।